हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 का फिजिक्स और हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। ध्यान से देखिएगा थोड़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है इसको हम लोग तोड़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को। ठीक है, ये देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टैटिक जो होता है आपको, इसका मतलब होता है एट रेस्ट। एट रेस्ट यानी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जब चार्ज होगा रेस्ट पे, हम लोग पढ़ेंगे चार्ज मोशन नहीं पढ़ेंगे, चार्ज इन मोशन नहीं पढ़ेंगे। जब चार्ज मोशन में होगा तो हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज एट रेस्ट पे। तो चलिए जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। ठीक है, तो लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक is a branch of physics in which we study about charge at rest। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, और भी चार्ज कहाँ होता है? रेस्ट पे होता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ध्यान से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको जो चैप्टर है वो आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। एनसीईआरटी में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक को दो भागों में बांट दिया है, यानी कि पहला और दूसरा जो चैप्टर है, समझे, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे चार्ज एट रेस्ट। चार्ज जब रेस्ट पे होगा तो हम इसमें पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए थोड़ा। तो पहला जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। क्या है? फील्ड्स। और दूसरा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ पढ़ना है इसमें चार्जेज और फील्ड। तो फील्ड तो अभी बाद में आएंगे, पहले हम लोग चार्ज के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? चार्ज। आप लोग पढ़े होंगे चार्ज के बारे में, थोड़ा हम लोग केमिस्ट्री में आते हैं। ठीक है, कोई भी एटम ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए। एलिमेंट क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उस पर चार्ज नहीं होता है। यानी नहीं कह सकते चार्ज नहीं होता है, होता है। कोई भी अगर हम एलिमेंट लेते हैं, जैसे सोडियम ले लिए, तो सोडियम के पास एक डब्बा है, मान लीजिए इसके पास ये न्यूट्रल है। सभी एलिमेंट क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ध्यान समझिएगा थोड़ा। इसके बाद इसके पास जो है 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। ठीक है कि नहीं है? यानी तभी ये न्यूट्रल है। जितना इसके पास निगेटिव चार्ज है उतना ही इसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जितना इसके पास नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। अब देखा जाए, मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से लेकर के, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लेकर के हम किसी और को दे देते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लेकर के, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम के ऑर्बिट में होता है, और प्रोटॉन जो होता है एटम के न्यूक्लियस में होता है, सेंटर में होता है। तो प्रोटॉन को हमको ना निकालना असंभव है, यानी कि उसके लिए बहुत बड़ा विस्फोट करना पड़ेगा, तब जो है प्रोटॉन का भी जो आवागमन होगा, यानी कि बाहर निकलेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो समझिए कि सरफेस जो होता है या एटम के ऑर्बिट में होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर करा सकते हैं ना, इधर से उधर। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन को लेके हम किसी और को देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाता है? ध्यान से सुनिएगा। यानी कि एक चार्ज को लेके इधर से उधर देते हैं। अभी हम बता रहे हैं चार्ज के बारे में। किसके बारे में? चार्ज के बारे में। तो एक इलेक्ट्रॉन को लेके हम ट्रांसफर करेंगे, तो बताइए कितना हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन और गया कहीं पे ना, एक और डब्बा बना लेते हैं। किसका बना ले? क्लोरीन का डब्बा बना लेते हैं। किसका बना लेते हैं? क्लोरीन का। इसमें कितना होगा? इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होगा, 17 प्रोटॉन होगा। होगा नहीं होगा? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर याद है ना, 17। तो 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हम इसको दे दिए, तो इसमें बच गया हमारा 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें बच गया हमारा 11 प्रोटॉन। ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस लगा था। और एक इलेक्ट्रॉन हमने इसको दिया,
ठीक है, ये तो केमिस्ट्री ना है भाई। फिर इसमें पढ़ेंगे हम रगड़ेंगे, बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन, ये सब पढ़ेंगे। पहले समझिए फील कि चार्ज होता क्या है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा। अब देखिए, अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास दिए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या था, 17 था। अब एक इसमें से आ गया तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया और 17 प्रोटॉन हो गया। अब देखिए, अब इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, तो अब 10 इलेक्ट्रॉन इसके 10 प्रोटॉन को न्यूट्रल कर सकता है, एकदम कर सकता है न्यूट्रल। तो कितने बच जाएंगे, एक प्रोटॉन बच जाएंगे, एक प्रोटॉन बच जाएंगे। ध्यान समझिए 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन अगर हम ले लेते हैं तो ये न्यूट्रल हो जाता है। क्या होता है, न्यूट्रल। अब एक प्रोटॉन तो बच रहा है भाई, एक प्रोटॉन वही जो है आपका प्लस चार्ज ऊपर जो है दिखने लगता है, प्लस चार्ज पर दिखने लगता है। जैसे नहीं लिखते हैं सोडियम Na+ लिख देते हैं, इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, हम लोग को शुरू में मतलब क्लास जो नीचे वाला क्लास में हम लोग को पढ़ाया था कि अगर इलेक्ट्रॉन का ना त्याग हुआ, मैंने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज, जहाँ इलेक्ट्रॉन जो है ना गेन किए वहां नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको न्यूट्रल कैसे करेंगे। यहाँ पर 17 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 17 प्रोटॉन जो है इसके 17 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। ध्यान समझिएगा थोड़ा। ये देखिए 17 इलेक्ट्रॉन और ये 17 प्रोटॉन ना एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिए। अब आपके एक इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो ये आपके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखेंगे, यानी क्लोरीन माइनस दिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, ये आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। कोई दिक्कत, चार्ज समझ में है, यही है चार्ज। और एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए एक बॉक्स में ना यहाँ पे 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर एक बॉक्स में, ध्यान समझिए, यानी कि कौन सा बॉक्स होगा, बोरॉन। और एक बॉक्स में आपके 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। ठीक है, समझ गया। अब ध्यान से थोड़ा देखा जाए यहाँ पे कि अब इसमें से हमने प्रोटॉन का, एक चीज सुनिए, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। प्रोटॉन को ट्रांसफर करने के लिए बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। ठीक है, बहुत एनर्जी खर्च होती है, इसलिए ज्यादातर इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वो बीच में जाके बैठे हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। अभी केमिस्ट्री है, सुनिए ध्यान से, थोड़ा जानना जरूरी है चार्ज के बारे में, इसके बाद तो हम पढ़वे करेंगे चार्ज क्या है। अब देखा जाए, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चला गया, तो इसमें बचा 5 प्रोटॉन, ध्यान समझिएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है, जितने भी वस्तु जो है, सभी क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब सभी पर जीरो चार्ज नहीं, सभी पे चार्ज होते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, यानी कि सभी न्यूट्रल होते हैं। ध्यान समझिएगा थोड़ा। अब देखिए कि यहाँ पर अब इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर किए, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 7 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। अब दोनों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो देखिए इलेक्ट्रॉन इस जो है आपका एलिमेंट है, इसको तो न्यूट्रल करना पड़ेगा। न्यूट्रल करेंगे नहीं करेंगे, तो न्यूट्रल करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, यानी जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। ध्यान समझिएगा थोड़ा। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन जो है, इसके 4 प्रोटॉन को न्यूट्रल कर लेगा, तो 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, यानी इस बॉक्स को क्या कर लिया, न्यूट्रल कर लिया, यानी कि न्यूट्रल, यानी कोई चार्ज नहीं दिखेगा, न्यूट्रल हो गया। लेकिन हमको एक प्रोटॉन तो बच रहा है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक प्रोटॉन यहाँ पे दिखा देते हैं ऊपर, तो बोरॉन पर एक प्लस चार्ज आता है ना, ऐसा आता है। बोरॉन पर एक प्लस नहीं आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आगे देखेंगे, लेकिन हम लोग समझा रहे हैं चार्ज क्या होता है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, अब देखिए यहाँ पे ये 6 प्रोटॉन है, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 प्रोटॉन जो है 7 इलेक्ट्रॉन को, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर देगा। क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, अब क्या यहाँ आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, इसी को यहाँ पर दिखाया जाता है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। ये समझ में आया बढ़िया से। ठीक है, 1 मिनट, चलिए तो इसको मिटाते हैं, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग देखते हैं हम चार्ज के बारे में, समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या है, आइए देखते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज लिखेंगे
चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। क्या बोलेंगे? चार्ज इंट्रिंसिक के जगह पे आप लोग इंटरनल भी लिख सकते हैं, बहुत जगह लिखा होता है इंट्रिंसिक, इंटरनल भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि एकदम छोटा, ठीक है, यानी कि एकदम छोटा, ठीक है। ये चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, मैटर के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। चलिए अब ये चार्ज का जो सिंबल होता है ना, लिखिए, लिखते चलिए, सिंबल ऑफ चार्ज क्या होता है? क्यू। चार्ज का सिंबल क्या होता है? क्यू होता है। ध्यान से देखिए कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। अब देखिए ये एसआई यूनिट है, चार्ज के सीजीएस यूनिट भी होते हैं, चार्ज के सीजीएस यूनिट भी होते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। ध्यान से कि हम लोग लिखेंगे कि सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? स्टेट कूलम। क्या होता है? स्टेट कूलम। ध्यान से समझिए। अब हम लोग इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं, इसी को ना, ये स्टेट कूलम को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। शॉर्ट में अगर कहें, शॉर्ट में इसको कहते थे ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। समझे? अब हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी तैयारी होना चाहिए। अब देखा जाए थोड़ा ध्यान से कि एक क्वेश्चन आता है आप लोगों को कि 1 कूलम इक्वल टू ना कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ना कितना स्टेट कूलम, 1 कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम, ठीक है। तो आइए ये अभी इसको देख लेते हैं। 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, यही ना होगा? यही ना होगा? अब देखिए, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग 1 कूलम बराबर जान गए इतना स्टेट कूलम, तो हम लोग जान देते हैं कि 1 स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होगा, यानी 1 कूलम जो है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम बनाएगा, यानी एक स्टेट कूलम जो है कितना कूलम बनाएगा, देख लेते हैं। ये ध्यान से देखिए, थोड़ा लिखिए 1 स्टेट कूलम या 1 ESU बराबर क्या होगा? ये देखिए, अब थोड़ा ध्यान से देखा जाए, क्या हो जाएगा? 1/3 × 10⁻⁹ कूलम, यही ना होगा? कैसे? देखिए ध्यान से, 1 कूलम इक्वल टू हम लोग क्या लिखे हैं? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, ठीक है, स्टेट कूलम। चलिए स्टेट कूलम को इसे लिख देते हैं। तो 1 स्टेट कूलम इक्वल टू, इतना तो समझ रहे होंगे, 1 स्टेट कूलम यानी 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये ऊपर आ जाएगा आपका 1, अब बाय में 1 कूलम, और बाय में ये क्या है? मल्टीप्लाई में है, इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड में 3 × 10⁹ अब क्या करेंगे? इसको 1/3 लिख सकते हैं। अब ये 10⁹ है, ऊपर जाके 10⁻⁹, और ये कूलम। कोई दिक्कत? समझ में आया? बढ़िया से। अब हम लोग जानते हैं कि चार्ज कैसा क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए थोड़ा ध्यान से कि चार्ज की यहां लिख देते हैं, चार्ज जो है यहां देखिए, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए चार्ज कैसा क्वांटिटी है, ऑब्जेक्टिव में आते हैं सब, ठीक है, हम लोग सारे को लेकर चलेंगे, ठीक है। अब चार्ज का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ अ चार्ज, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा उसको जान लेते हैं, ठीक है। चार्ज का एक और फॉर्मूला होता है, ध्यान से आप लोग पढ़े होंगे कि Q बराबर I × T। I क्या होता है? करंट, जिसका डायमेंशन क्या होता है? A। T क्या होता है? टाइम, जिसका डायमेंशन कैपिटल T। तो ये देखिए, ये आपका चार्ज का डायमेंशन क्या हो गया? चार्ज का डायमेंशन हो गया AT,
क्या हो गया 80। ये सब याद रखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करना है अब ये तो इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे जानते हैं चार्ज के बारे में, ठीक है। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक, अब देखिए कि टू टाइप्स ऑफ चार्ज, टू टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा आपका होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ये है आपका, ये निगेटिव चार्ज है। अब देखिए हम लोग जानते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। मार्कर खत्म हो गया, चार्ज की प्रॉपर्टी लिखते हैं, स्टार्ट देख लीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी जानते हैं। पहला प्रॉपर्टी देखिए, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्ज होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब लाइक चार्ज क्या होते हैं, अनलाइक चार्ज क्या होते हैं, ध्यान से देखिए थोड़ा। लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज, अब देखिए जैसे दोनों पॉजिटिव, ध्यान से समझिएगा, दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, यानी दोनों कंडक्टर पे ना, दोनों कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज हो तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। समझिए थोड़ा ध्यान से। अगर दोनों निगेटिव चार्ज हो, दोनों अगर निगेटिव चार्ज हो तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ध्यान समझिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो रिपेल करेगा, निगेटिव चार्ज हो यानी कि ये हो गया लाइक चार्ज, यानी कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर और डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ध्यान समझिए। अगला क्या है, अब अगला हम लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेगा। अगर एक आपका यहाँ दिख रहा है, लीजिए, एक आपका निगेटिव चार्ज है, एक आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो देखिए अनलाइक चार्ज होगा, यानी कि यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, यानी डिफरेंट चार्ज होगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग, अट्रैक्ट ईच अदर। क्या बोलेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये तो जान गए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं हम लोग अब क्वांटाइज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चलिए देखिए तो ध्यान से। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जाना हो आप लोग। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट ओनली क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ध्यान समझिए थोड़ा, लिखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज कैन नीदर बी created nor be destroyed but can only be transferred लिख सकते हैं या only transferred लिख सकते हैं, ट्रांसफर्ड, ठीक है। समझ में आया ये। अब देखिए कुछ इसके प्रॉपर्टी होते हैं, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये चार्ज जो होते हैं आप लोग पढ़े हैं, चार्ज सिर्फ ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ना ही नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है, ना ही क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड होते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। इसका मतलब समझिए, द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। इसका मतलब समझिए कि एक मार्कर है, अगर हम किसी भी वस्तु से इसको अगर टच नहीं कराते हैं या टच नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर से उधर नहीं होगा, यानी एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक बॉक्स लिए, इसमें हमने एक यहाँ पे 3 कूलम का चार्ज दिया प्लस,
यहाँ पे +4 कूलम का चार्ज दिया, यहाँ -2 कूलम का चार्ज दिया। और इसको इस बॉक्स को हमने क्या किया, खूब घुमाया डुलाया उलाया, यानी किसी वस्तु से इसको हम टच नहीं कराया, किसी वस्तु से इसको टच कराएंगे तभी तो भाई इलेक्ट्रॉन का क्या होगा ना, इधर से उधर होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। अगर हम इसको किसी बॉडी से टच नहीं कराएंगे तो ये तो आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ध्यान समझिएगा थोड़ा। अब इसको आगे क्या होगा, ध्यान समझिएगा थोड़ा। यहाँ एक एग्जांपल कर, अब ये भी अंदर भी इसके 3 रहेंगे। अब हमने मान लिया इस पर 2 कूलम चार्ज है, इस पे मान लेते हैं कि आपके 3 कूलम चार्ज है प्लस में, तो आप यहाँ बताएंगे, एक मिनट यहाँ ले लेते हैं 5 कूलम चार्ज। अब यहाँ बताएंगे कि कितना कूलम चार्ज होता है, कितना कूलम चार्ज होता है। ये देखिए आपके एक बॉक्स है, बॉक्स में आपको यहाँ पे इस बॉक्स इसके अंदर यहाँ 3 कूलम चार्ज दिया गया प्लस में, +4 कूलम चार्ज दिया, -2 कूलम चार्ज दिया गया। ठीक है, इसको डुलाया हिलाया गया। उसके बाद यहाँ पर देखा गया इस बॉक्स में कि यहाँ पे आ गए भाई +2 कूलम चार्ज, यहाँ पे आ गया +5 कूलम चार्ज। ठीक है, और तो देखा जाए ये क्या हुआ, तो यहाँ पर Q1 Q2 Q3 ना, तो Q1 + Q2 + Q3 इक्वल टू Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश, यानी कि इसमें के चार्ज सबको जोड़ लिया, क्योंकि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट रहेंगे। इन्हें जो चार्ज क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे या नहीं, घट जाएंगे। इसमें जितना चार्ज इसमें रहेंगे उतना ही चार्ज इसमें आएंगे। देखा जाता है ध्यान से, Q1 क्या 3, ये 4 और ये क्या है -2। ठीक है, आइए यहाँ ध्यान दीजिए, Q1 कितना मान लेते हैं 2 और Q3 आपका 5 है, और ये इसको हमने इसमें कुछ नहीं है, मान लेते कितना है, निकालना तो है ही, तो हम लोग मान लेते हैं ये इसमें x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो 3 4 7, ये -2 और ये 2 5 7 और ये हो गया आपका x, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5, कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 7 + x। तो x इक्वल टू अगर आप लोग निकालिएगा तो 5 - 7, यानी x इक्वल टू -2 कूलम चार्ज। ठीक है, ये हो गया, यानी इसमें -2 कूलम चार्ज है। समझ में आया ये चीज बढ़िया से। ये +3 +4 +3 और +4 +7 -2, यानी कि इसमें पूरा जो चार्ज है वो कितना है, +5 कूलम चार्ज है। इसमें देखिए +2 कूलम है, +5 कूलम चार्ज है, याद देखिए -2 कूलम आ गया ना भाई, यहाँ 7 कूलम है, इसमें कितना है 5 कूलम है, तो 2 कूलम क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज इतना ही, अगले बार हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और चार्ज कैसे मतलब जो है क्रिएट होते हैं उसका वे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक इसको रिवीजन करते रहें। ठीक है, आप तो सिर्फ लिखावट हुआ, अगले बार हम लोग क्या करेंगे, इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।